वगैरह पढ़ लेता। गुड मॉर्निंग। मैं आपके बीच सुशील कुमार प्रिंस बायो पॉइंट RMW के सामने ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी का लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, इस अवस्था में अब कहा जा सकता है कि जो विडंबना कोरोना के रूप में उभरा है, उसको देखते हुए बहुत इंतजार के बाद मैं भी सोचा कि बायोलॉजी की पढ़ाई ऑनलाइन दी जाए। इस प्रयास में मेरा भी काम बायोलॉजी की ओर बढ़ाने का या बायोलॉजी को देखने का प्रयास चला है। चैप्टर 13 जो कि यूनिट 10 में है और वह इकोलॉजी के रूप में आपके पाठ्यक्रम में है। इकोलॉजी का जो अर्थ है वो पारिस्थितिकी होता है और इस यूनिट में 4 चैप्टर जुड़े हुए हैं। पहला जो चैप्टर है वो जीव और समष्टियां हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर 14 पारितंत्र, 15 जैव विविधता एवं संरक्षण, 16 पर्यावरण के मुद्दे। चैप्टर 13 में जिसका कि अध्याय चैप्टर का नाम जीव और समष्टियां है, वह 2 शब्दों से मिलकर बना, एक ऑर्गेनिज्म और एक पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म शब्द और पॉपुलेशन एक समूह का संबोधन है और एक व्यष्टि का संबोधन है। अब उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, उस पाठ्यक्रम को हम देखें तो पहला उसका परिचय है। 13.1 में जीव और इसका पर्यावरण है। 13.1.2 में प्रमुख अजैव कारक हैं। 13.1.2 में अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रियाएं हैं। 13.1.3 अनुकूलन है। 13.2 समष्टियां हैं। 13.2.1 समष्टि गुण है। 13.2.2 समष्टि वृद्धि है। 13.2.3 जीवन वृत्त विभिन्नताएं हैं। 13.2.4 समष्टि पारस्परिक क्रिया है। यह पूरे पाठ्यक्रम में यह चैप्टर पूरा समाहित है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके पाठ्यक्रमों का अगर सिलसिलेवार ढंग से उसका पहले अध्ययन कर लिया जाए तो चैप्टर समझने में आसानी होती है। सर्वप्रथम जीव की बात करें तो जीव का तात्पर्य प्लांट और एनिमल से होता है। पर्यावरण की बात करें तो वह वातावरण से जुड़ा हुआ है। उस वातावरण में नदी, तालाब, समुद्र, झरने सभी शामिल हुआ करते हैं, सारे बायोम शामिल हुआ करते हैं। अब प्रमुख अजैव कारक के रूप में देखा जाए तो तापमान, मिट्टी, जल, प्रकाश इत्यादि जुड़ते हैं। अजीवीय कारकों के प्रति जो उसकी एक्टिविटी है, प्लांट की एक्टिविटी, एनिमल की एक्टिविटी के बारे में समझाना है। वो किस प्रकार से अडेप्ट कर लेते हैं और किस प्रकार से वो सर्वाइव करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना है। उससे जुड़े जितनी समष्टियां हैं उसके बारे में भी आपको बताना होता है। समष्टि के क्या क्या गुण हैं, वो किस प्रकार से वृद्धि करते हैं, कैसे उसमें विभिन्नताएं देखी जाती है और अंत में वह पारस्परिक क्रियाएं को संपन्न करके ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का निर्धारण करता है।
तो यह एक आसान सा पहलू जो कि आपको एक सिस्टमेटिक रूप में दिखाई दे रहा है। बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं होनी है, उसे पैनिक भी नहीं होना है कि क्या होगा, समय मेरा भागा जा रहा है, मेरा बायोलॉजी छूट रहा है, मेरा फिजिक्स छूट रहा है, मेरा केमिस्ट्री छूट रहा है। घबराने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। आज डिजिटल युग में कह सकते हैं भारत या पूरा विश्व एक छोटे से मोबाइल में समाहित हो जाता है और उसके माध्यम से बच्चे पढ़ पाते हैं। सुशील सर को भी आप देख पा रहे हैं, सुशील सर की बातों को समझ पा रहे हैं। तो आप घर में भी बैठ के कोई भी बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं, कोई भी बात को रख सकते हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या उसका सॉल्यूशन होगा सर, ये हम सारी बातों को आप लोग के बीच में शेयर करेंगे। घबराने की तनिक जरूरत नहीं है। जब भी समस्याएं उत्पन्न हुई, मनुष्य ने उसका निदान खोजा है और उस निदान में आज अगर हम देख लें तो कोरोना की भी समस्या जो आई है उसकी भी निदान सभी देश अपने अपने तरीके से किए और उसका रिजल्ट आप लोग के सामने है। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है कि हमारे बच्चे नहीं घबराएं, तब तक नहीं घबराएं जब तक कि कोरोना की संकट दूर न हो जाए। और इस कारण हम लोग एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा भी किया जा रहा है और बच्चे अपने अपने तरीके से जिस तरह से जिस सिस्टमेटिक वे में हम पढ़ा रहे थे उसी सिस्टमेटिक वे में आपको लिखना है, आपको पढ़ना है, आपको होमवर्क बनाना है और उसको कंटिन्यू याद भी करना है। समझ कर याद करते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं थोड़ी बात समझ में आती है तो आप शेयर कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, उसका जवाब भी मैं दूंगा। तो अब चलिए इस सिलेबस चैप्टर 13 में उसके पहला जो टॉपिक है परिचय पर, इसका इंट्रोडक्शन कि पहले इकोलॉजी है क्या। तो इकोलॉजी जो शब्द बना वह द टर्म ओकियोलॉजी से आया है और इसी को शुद्ध रूप में लाया गया इकोलॉजी। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किए वो अर्नेस्ट हेकल थे। यह ग्रीक वर्ड से बना, यह ग्रीक वर्ड ओक्यूस है और लोगस है। ओक्यूस एट मीन्स हाउस है, हाउस में घर में जिस तरह से सारे चीज का समूह है, सारे चीजों के वस्तुओं के समावेश है उसमें, और लोगस मतलब स्टडी है। तो इसको अगर परिभाषित करें तो दस इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ नेचर। वह घर जो नेचर को अपने घर की तरह समाहित कर लिया, घर में एक नेचर को डाल लिया। अर्थात इस अर्थ में कहें कि यह अगर हम इसको मानते हैं अर्थ, तो इस अर्थ में जितने सेक्टर हैं, वह तालाब का सेक्टर है, नदी का सेक्टर है, जितना है, झरने हैं, सभी को आप जोड़ सकते हैं। प्लांट है, एनिमल है, झरना है, लेक है, समुद्र है, ये सभी मिला के इकोलॉजी को डेवलप करता है, पारिस्थितिकी को डेवलप। इसमें जुड़े हुए अनेक होते हैं, यह हम आपको चर्चा इस टॉपिक पे करेंगे, लेकिन अभी परिचय की बात है, इकोलॉजी के परिचय की बात है। तो इकोलॉजी के परिचय में अगर देखा जाए फिर पुनः, तो इसके फादर अलेक्जेंडर वॉन हम्बलेट है और अगर इंडियन फादर के रूप में देखें तो रामदेव मिश्रा है। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि कौन कौन से टर्म की बात है। तो द टर्म ओकियोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का निर्माण किया अर्नेस्ट हेकल, सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द को दिया। यह इकोलॉजी ओकिस और लोगस से बना हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर इसको इस ग्रीक वर्ड के आधार पर परिभाषित करें तो द इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ नेचर। फादर ऑफ इकोलॉजी अलेक्जेंडर वॉन हम्बलेट और इंडियन रामदेव मिश्रा। अब इसके बाद फिर परिभाषा की ओर चलते हैं।
तो परिभाषा इकोलॉजी को परिभाषित करने के रूप में देखा जाए तो ही वॉज द फर्स्ट टू टेक ऑन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। वह रिलेशन पौधे का जो कि वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता हो वह क्या करता है, वह इकोलॉजी कहलाता है। जीव का संबंध वातावरण के साथ स्थापित करें हम उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो दूसरे अर्थों में फिर उसे हम परिभाषित करें तो जीव विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा जिसमें जीवों अर्थात प्लांट और एनिमल के बीच पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। यह इकोलॉजी को परिभाषित करता है। इकोलॉजी में बहुत सारे उदाहरण हैं, वह जितने जुड़े हुए होते हैं, नदी है, समुद्र, तालाब, रेगिस्तान, टुंड्रा प्रदेश, ये बहुत सारे बायोम्स भी मिलकर एक इकोलॉजी का डेवलपमेंट करते हैं। और इस डेवलपमेंट के बाद अगर देखा जाए तो इकोलॉजी जो है यह बहुत ही सटीक लेसन के रूप में जाना जाता है। इसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं, सरल लेसन के रूप में जाना जाता है, परंतु बहुत अधिक नंबर लाने का एक हल्का अध्ययन के रूप में करके उसे पढ़ा जा सकता है और नंबर भी अधिक लाया जा सकता है। इसलिए हमने इकोलॉजी यूनिट को पकड़ा है। यह नहीं है कि अगर मैं अभी थर्ड लेसन भी पढ़ाता, क्योंकि अभी थर्ड लेसन पढ़ाना था, फोर्थ लेसन में क्लास में पढ़ाए थे तो वहां पे रुके हैं। यह जो है बच्चे अगर सभी नहीं भी पढ़ पाए, जो भी बच्चे पढ़ पाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर क्लास में हम इसको फिर पुनः ब्रीफ करेंगे, लेकिन इसके माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से और भी बच्चे इसको समझें कि वो इकोलॉजी एक ऐसा पार्ट है बायोलॉजी का जो कि बहुत सरल, सहज और समझने वाला है और उसके माध्यम से आप आसानी से बायोलॉजी को पढ़ पाते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इकोलॉजी की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोलॉजी अगर देखा जाए तो यह मॉलिक्यूलर इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, ग्लोबल इकोलॉजी, बहुत सारे इकोलॉजी के रूप में होते हैं। लेकिन आपके बुक्स में टाइप्स ऑफ इकोलॉजी की बात बहुत कम चर्चा के रूप में उठा है। जुड़े हुए पार्ट है इकोलॉजी से और इसको भी बच्चे को ध्यान देना है कि ये टाइप्स ऑफ इकोलॉजी की बात होती है। मैं आपको कहा यह पूरा परिचय ये इसमें आके जुड़ जाता है। यह इस चैप्टर का परिचय है। अगर आप परिचय अध्ययन कर लिए होंगे तो फिर पुनः मैं एक बार आप लोग को शुरू से रिवीजन कर देता हूं 2 मिनट के अंदर। इकोलॉजी यूनिट 10 इकोलॉजी पढ़ना है। इकोलॉजी में लेसन 13 जीव और समष्टियां, लेसन 14 पारितन, लेसन 15 जैव विविधता एवं संरक्षण, 16 पर्यावरण के मुद्दे। चैप्टर 13 में जो सिलेबस है वो परिचय है। 13.1 में जीव और इसका पर्यावरण है। 13.1.1 में प्रमुख अजैव कारक है, अजीवीय कारकों के प्रति अनुक्रिया है, अनुकूलन है, समष्टियां है, समष्टि गुण है, समष्टि वृद्धि है, जीवन विभिन्नताएं हैं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद परिचय में यह टर्म ओकियोलॉजी से लिया गया है। इसके जो सर्वप्रथम शब्द को दिया अर्नेस्ट हैकेल ने दिया इकोलॉजी शब्द को, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओकियस और लोगस। दस इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ नेचर। फादर इकोलॉजी के अलेक्जेंडर वॉन हॉर्नबर्ग, इंडियन फादर जो है रामदेव मिश्रा को माना जाता है। और यह सर्वप्रथम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में इकोलॉजी का ब्रांच खोले। और आज जो इतनी ऊंचाई आप देख रहे हैं इकोलॉजी में, इंडिया में रामदेव मिश्रा के रूप में घोषित है, जाना जाता है। परिभाषा अगर देखें फिर पुनः इकोलॉजी का, तो ही वाज द फर्स्ट टू टेक ऑन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट। अर्थात इकोलॉजी को परिभाषित करें तो जीव विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा जिसमें जीवों के बीच पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के रूप में मॉलिक्यूलर, पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी एंड ग्लोबल माना जाता है।
अब जब आप इतना समझ गए होंगे तो इस संबंधित जो बात है, जो टेस्ट पेपर में बनता है, असाइनमेंट्स का क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो अब आपके पास संग्रहित हो जाना चाहिए। इकोलॉजी टर्म किसने दिया? इकोलॉजी टर्म शब्द किसने दिया? तो क्या होगा कि जो पतिया भी है वो भी पढ़ते रहता है, रंग खत्म हो रहा है। किसने दिया? इकोलॉजी किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर, किस शब्दों से मिलकर बना है? से मिलकर बना है। इकोलॉजी को परिभाषित करो, इकोलॉजी के फादर किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? इकोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? यह प्रश्न भी आपके सामने आ गया और इस प्रश्न को भी आपको लिखकर याद कर लेना है, समझ जाना है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया। इकोलॉजी शब्द किस शब्दों से मिलकर बना है? ओकिस और लोगस से बना है। इकोलॉजी को परिभाषित करने का परिभाषा भी हमने बताया आपको। इकोलॉजी के फादर अलेक्जेंडर बॉम्बर्ट। इकोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? तो इकोलॉजी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिक, कम्युनिटी एंड ग्लोबल। इस प्रकार से आप परिचय का जो प्रश्न है वो भी आपके सामने बन गया। अब एक एक टॉपिक करके मैं प्रत्येक दिन आप लोग के बीच में प्रस्तुत रहूंगा और ये प्रयास करूंगा कि बहुत जल्द जिस प्रकार से सिलेबस हम लोग समाप्त करते हैं उसी प्रकार से धीरे धीरे समझते हुए लेसन 3 को 3 दिन क्लास के रूप में लेकर उसे ऑनलाइन अच्छी तरह से व्यवस्थित करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बच्चे को एक बात और कहना चाहते हैं, जो बच्चे घर में हैं वो अपने समय का सदुपयोग करें। यह मौका बार बार नहीं आता है, यह एक मौका के रूप में इस महामारी को लिया जाए तो पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। जितना पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे वो आपके लिए भी अच्छा है और जो समस्या आएगी वो एक छोटे से मोबाइल के रूप में देखा जाए तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मोबाइल से प्रश्न पूछ के, मोबाइल से उसकी बात को रख के, ऑनलाइन समझ के, सर ये हमारे यहाँ पे समस्या हो रही है तो हम प्रयास करेंगे, जहां तक समस्या होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। मेरा कोई उद्देश्य यह नहीं है कि मैं पूरा विश्व या भारत में पूरा बायोलॉजी का नाम कमा लूं, यह कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, यह प्रयास मेरा रहेगा कि पहले उसको अपनी जो शिक्षा है, जिसके माध्यम से हम उसे समझाते हैं, बताते हैं, उसको आसानी से हम पहले उसको समझा पाए और तब पूरा एक कम्युनिटी तैयार होगा, पूरा समाज बनेगा। तो छोटा सा प्रयास, धीरे धीरे प्रयास करते हुए, ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा परफेक्शन हमारे पास ही है, लेकिन एक प्रयास है और उस प्रयास के माध्यम से कहीं कोई परेशानी या गलती हुई है, भाषा में थोड़ी अशुद्धियां वगैरह हो तो उसको माइंड ना करेंगे। और लेकिन एक बात जरूर अवश्य कहेंगे कि जो जिस सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है उसी सिस्टम में आप फॉलो करके इसका होमवर्क भी कल आपको बना के भेज देना है। मैं उसको जांच लूंगा और आप उसको याद करके सुना भी देंगे। धन्यवाद, थैंक यू। फिर कल मिलेंगे आपको 12 बजे से 1 बजे के बीच में और आप इकोलॉजी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपको कल बताया जाएगा।